आज के इस कौमी सम्मेलन में उपस्थित मान्यवर सुबचन साहब, ताराराम साहब, फकीर चंद साहब, सुमैया साहब, गौतम साहब, सुनील पालेकर साहब, इंजीनियर करवाल साहब, एडवोकेट गोयल साहब, मुझे इस मंच से भारत के संविधान की आज़ादी और भारत के लोगों की गुलामी पर बोलने का मौका दिया गया। और मैं आपसे विनती करूंगा कि जितना मैं बोलूं उसे समझने की कोशिश करना है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी बात आपके समझ आ जाए। मेरे बोलने का तभी फायदा होगा अगर मेरी बात आपके दिमाग में चली जाए, मन में चली जाए, दिल में चली जाए और आपको उससे प्रेरणा मिले, तभी मेरा बोलने का फायदा है। तो मेरे भाइयों, मुझे ये कहना है कि 1947 से पहले यह देश गुलाम था। मुझे ये कहना है कि 47 से पहले यह देश गुलाम था, मगर इस देश का अछूत आजाद था। हम आजाद थे। ये दोनों बातों आपको समझनी होगी कि 47 के पहले देश गुलाम था, मगर हम आजाद थे। हम कैसे आजाद थे, ये बात भी समझनी होगी कि 1919 के एक्ट में पहली बार 2000 साल के बाद आपका नाम दर्ज हुआ और 1927 में आपके अधिकारों के लिए अंग्रेज सरकार का साइमन कमीशन आया। और साइमन कमीशन के आने के बाद, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं कि साइमन कमीशन के आने के बाद 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या निकला कि 17 अगस्त 1932 को गुलाम देश में तुम लोग पूर्ण तौर पर आजाद हो गए। जो मैं बात कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो कि साइमन कमीशन के आने के बाद जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस को बाबा साहब ने जैसे चलाया और जैसा उसका नतीजा निकला, 1932 को देश गुलाम था, मगर 17 अगस्त 1932 को एक ही किस्म के लोग जिनको अनटचेबल कहा गया, वो पूर्ण तौर पर आजाद हो गए। गुलाम देश में हम आजाद थे। और उसके बाद 1937 में 2000 साल के बाद बाबा साहब की अगुवाई में तुम पहली बार इस देश की सरकार के नुमाइंदा बने। 1932 के बाद 1935 का एक्ट बना। एक्ट बनने के बाद 37 में चुनाव हुए। चुनाव में बाबा साहब की अगुवाई में तुम लोग, इस देश के अछूत लोग, जो 100 कदम ब्राह्मण से दूर खड़कर बात कर सकते थे, वो इस देश के नुमाइंदे बने। उसका अगला नतीजा क्या हुआ कि 1942 में भारत की सरकार का एक नुमाइंदा था, उसका नाम था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। वो मंत्री बने
और उनके पास 4 विभाग थे, 4 महकमे थे, अकेले आदमी के पास। मैंने कहा कि आप आजाद थे। जो आजाद होते हैं अधिकार उनको मिलते हैं, जो गुलाम होता है उसका अधिकार छीना जाता है। और उसके बाद 18 जुलाई को बॉम्बे में बाबा साहब ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1922 को मेरी बस्ती में मुझे भी कोई पहचानता नहीं। ये बाबा साहब बोले बात कि 1922 को जब मैं एशिया का एको एक आदमी इकोनॉमिक्स की एमए पढ़कर आया, एको एक पूरे एशिया, ये बाबा साहब बोल रहे कि पूरे एशिया में मैं अकेला आदमी था इकोनॉमिक्स की एमए पास करने वाला। जब मैं अपनी बस्ती में गया तो मेरे लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। तब से संघर्ष हुआ। संघर्ष के चलते चलते 1942 आ गया और मैं 4 विभागों का मंत्री हूं आज, ये बाबा साहब बोल रहे हैं। और अब 22 के बाद 20 साल में 500 ग्रेजुएट भारत में अनटचेबल पैदा हो गए। ये बाबा साहब के स्पीच का अंश है कि भाई 20 साल के बाद जो अनटचेबल है उनको आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद 500 ग्रेजुएट आज पूरे भारत में हमारे लोग हैं। तब 1947 आ गया, 15 को देश आजाद हो गया। जब 15 को देश आजाद हो गया तो ब्राह्मण आजाद हो गया, बनिया आजाद हो गया, ठाकर आजाद हो गया, मगर बहुजन गुलाम हो गया। आपने कभी ये ध्यान देकर नहीं सोचा कि जब 47 को देश से अंग्रेज चला गया, ब्राह्मण की सरकार बनी, जब ब्राह्मण के हाथ में आजादी आई, अंग्रेज जाने के बाद ब्राह्मण आजाद हो गया। अंग्रेज के जाने के बाद बनिया आजाद हो गया। अंग्रेज के जाने के बाद ठाकर आजाद हो गया, मगर अंग्रेज के जाने के बाद इस देश का मूलवासी गुलाम हो गया। गुलामी के चलते अभी अंग्रेज का कानून लागू था इस देश में। बहुत लोग जानते नहीं हैं कि 47 के बाद भी 50 तक अंग्रेज का कानून लागू था इस देश में। गवर्नर जनरल काम करता था देश में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला, ब्राह्मण ने मौका नहीं दिया, बनिए ने मौका नहीं दिया, ठाकर ने मौका नहीं दिया, तो किसने मौका दिया? मैं एक ही उदाहरण बताऊंगा कि ब्राह्मण बनिया और ठाकर ने बाबा साहब को कुछ बनने का मौका नहीं दिया। इसकी एक ही उदाहरण है, जब बाबा साहब बंगाल से जीतकर विधानसभा में आए, तब बाबा साहब ने कहा कि जाओ सरदार पटेल को बता दो कि मैं उसके लगाए हुए जिंदरों को जूते से तोड़कर आ गया हूं। ये बाबा साहब के रेफरेंस में है कि जाओ बता दो उसको कि जो तूने ताले लगाए मैं उसको तोड़कर आ गया। उसके बाद भी इन ब्राह्मणों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कांसी चौंसी को, बहुत लोग नहीं जानते, बांग्लादेश को दे दिया और बाबा साहब को कहा कि तुम उधर जाओ, उधर के नुमाइंदा हो, भारत के नुमाइंदा नहीं हो। मैंने कहा कि 47 के बाद ब्राह्मण आजाद हो गया, बनिया आजाद हो गया, ठाकर आजाद हो गया, मगर हम गुलाम हो गए। और गुलामी की उदाहरण क्या है कि बाबा साहब जीत के आए, जीतने के बाद जिस कांसी चौंसी से जीते वो फरीदपुर एरा वगैरह जो कॉन्स्टिट्यूंसी बांग्लादेश की है, बंगाल की है, वो सारी की सारी बांग्लादेश को दे दी। और बाबा साहब को क्या कहा कि ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम उधर के आदमी हो, उधर जाओ।
तब बाबा साहब इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जाने के बाद कोई फैसला हुआ, तब अंग्रेजों की मर्जी से बाबा साहब को संविधान मिला लिखने का, और बाबा साहब ने 3 वर्ष काम किया। 3 वर्ष काम करने के बाद 26 नवंबर को देश का संविधान मुकम्मल किया, और 26 जनवरी 1950 को वो संसद ने पास कर दिया और वो संविधान लागू हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 47 को तुम गुलाम हो गए, मगर 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब की कृपा से तुम आजाद हो गए, पूर्ण आजादी मिल गई आपको। बाबा साहब के संविधान में क्या लिखा? लिखा क्या? आजादी का मतलब क्या? अभी संविधान को खोलो, जिसके पास संविधान है उसका पहला पेज खोलो भाई, उसमें क्या लिखा है? पहली लाइन लिखी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक ही लाइन है पहले, संविधान की पहली लाइन कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मेरे भाइयों, तुमने कभी इस पर दिमाग नहीं लगाया, मेरी बहनों, तुमने इस पर दिमाग नहीं लगाया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग का अर्थ क्या? इसका अर्थ है कि 26 जनवरी 1950 के पहले तुम आदमी नहीं थे, लोग नहीं थे, तुम केवल जानवर थे, हजारों वर्ष से जानवर थे। जैसे ऊंट, जैसे घोड़ा, जैसे गधा, जैसे कुत्ता, जैसे मोर, जैसे चिड़ी, जैसे तोता, जैसे बंदर बुलाया जाता है, ऐसे तुमको बुलाया जाता था। तुम्हारी जात का नाम लेकर बुलाया जाता था। जिसकी जात बुलाई जाती थी वो ही आता था, दूसरा कभी नहीं। भाई सुनो भाई मेरी बात, चलो भाई इधर हो जाओ, बंद करो भाई, जाओ करवा सिंह, इसको जाने दो। अरे नहीं भाई, ले जाओ बात रखो, ये बाद में भी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि 26 जनवरी 1950 से पहले जब किसी को जाट बुलाया जाता था तो चमार नहीं आता था, जब गडरिया बुलाया जाता था तो मजबी नहीं आता था, जब जलाहा बुलाया जाता था तो कोई 80 का आदमी नहीं आता था, जब यादव बुलाया जाता था तब ये लोधा और कुर्मी नहीं आता था, जिसको बुलाया जाता था वही आता था। इसका मतलब गाय बुलाई जाती थी तो गाय आती, कुत्ता बुलाया जाता था कुत्ता आता था। मगर 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने पहली लाइन में क्या लिखा कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब हम जानवर नहीं रहे। इसका यह मतलब कि आज के बाद हम लोग इस देश के जानवर नहीं हैं। क्या है हम? वी आर द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के प्रभु संपन्न लोग हैं। अरे हम गधे लोग 26 जनवरी 1950 को भगवान के बराबर हो गए। प्रभु का क्या अर्थ होता है? प्रभु क्या होता है? भगवान। तो बाबा साहब क्या लिखता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर नाउ द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया, के हम भारत के प्रभु संपन्न लोग हैं। इसका मतलब है कि नीचे से नीचा गिरा हुआ आदमी भी बाबा साहब ने उठाकर क्या बना दिया? भगवान बना दिया, भगवान के ऊपर कर दिया। और शक्ति किसके हाथ में दे दी? तुम्हारे हाथ में, कि जो तुम चाहोगे वो होगा अब देश में। क्योंकि जो भगवान चाहता है, ब्राह्मण कहता है जो भगवान चाहता वो होता है। बाबा साहब क्या कहते हैं? नहीं, अब भगवान की नहीं चलेगी, देवी देवता की नहीं चलेगी, अब हनुमान की, शिव जी की नहीं चलेगी, अब गणेश की नहीं चलेगी, अब ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की नहीं चलेगी, अब गजेंद्र की नहीं चलेगी, अब पार्वती की नहीं चलेगी, अब जो दुर्गा है उसकी नहीं चलेगी। किसकी चलेगी?
तुम्हारी चलेगी, लोगों तुम्हारी चलेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे को वोट दे चला हूं। जिसको चाहोगे बना लेना, और जिसको ना चाहो गिरा देना। चाहो तो बना देना, चाहे तो गिरा देना। अब तक भगवान के हाथ में रहा। 26 जनवरी 1950 तक किसके हाथ में रहा? भगवान के हाथ में रहा। सारा जो वो ही करता था वही होता था, जो भगवान करता था वही होता था। मगर 26 जनवरी को क्या हो गया कि अब जो तुम करते थे वो ही होने लगा। तुमको बाबा साहब ने राजनीतिक बराबरी दे दी कि अब ब्राह्मण वोट पाएगा, ठाकर वोट पाएगा, बनिया वोट पाएगा, नीच वोट पाएगा। नीच का मतलब होता है SC, ST एंड OBC। ये नीच का अर्थ है। अब आप इसको कंफ्यूज नहीं करना। नीच का अर्थ है, शूद्र का अर्थ है ST, OBC, SC, ST एंड OBC। तीनों को नीच कहा जाता है, तीनों को शूद्र कहा जाता है। ब्राह्मण की वोट के बराबर तुम हो गए, बनिए की वोट के बराबर तुम हो गए, ठाकर की वोट के बराबर तुम हो गए। और एक बात और कि गीता में कृष्ण भगवान कहता है, ब्राह्मण का भगवान कहता है कि शूद्र और नारी दोनों पाप की जोनी हैं। पाप की जोनी का अर्थ कभी समझा आपने? कभी सोचा कि भगवान तुमको क्या कह रहा है? अरे ब्राह्मण का भगवान कह रहा है कि तुम नाजायज संतान हो। इसका अर्थ ये है, ब्राह्मण का भगवान कह रहा है कि तुम पाप जोनी हो, तुम पाप से पैदा होते हो। अरे पाप से पैदा होने का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? तुम अंधेरे में पैदा होते हो। अंधेरे में पैदा होने का क्या अर्थ है? कोई आया और तुम्हें पैदा करके चला गया, बाप का नहीं पता। ये कौन लिखता है? ये गीता में भगवान लिखता है। बाबा साहब ने क्या लिखा? नहीं, अब कृष्ण भगवान की नहीं चलेगी, अब गीता की नहीं चलेगी, अब भारत के संविधान की चलेगी, जिसमें क्या लिखा है कि ब्राह्मण के बराबर नीच होगा, ब्राह्मण के बराबर इस देश की औरत होगी। दोनों वोट पाएंगे तो दोनों तीनों की सभी की वोट एक समान निकलेगी। बाबा साहब ने आपको राजनीतिक तौर पर बराबर कर दिया। यहां से नहीं खड़े बाबा साहब, यहां नहीं खड़े। वो जानते थे कि ब्राह्मण बहुत शैतान आदमी है। वो बोलते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। अरे पहली लाइन का अर्थ कर रहा हूं मैं, संविधान की पहली लाइन का अर्थ है ये कि वी आर वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। अरे दिमाग पर जोर देके देखो इस बात को। बाबा साहब बोलते हैं इंडिया दैट इज भारत। इंडिया अंग्रेजों ने कहा आपको, भारत किसने कहा? बाबा साहब ने कहा। हमारे पुरखों के देश का नाम क्या था? भारत। मैं इसका पूरा रिकॉर्ड जानता हूं। मैंने भारतीय लोग नीच कैसे बने, मेरा वो हिस्ट्री की बुक है, उसमें इसका अर्थ किया है भारत का। और बाबा साहब क्या कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत, कि ये इंडिया भारत है। इसका मतलब और बड़ा है, यहां तुम नहीं जाते। इसका मतलब है कि मेरे लोगों, अब ये इंडिया नहीं रहेगा। अंग्रेज चला गया है, ये इंडिया भी चला गया है। रहेगा क्या? भारत। जब भारत रहेगा तो इसका मतलब है कि हिंदू का हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। बात समझाए भाई? क्या अब हिंदुस्तान नहीं चलेगा? बाबा साहब ने कब कहा? ये 26 जनवरी 1950 को कहा। क्यों कहा? कि उनको पता था कि जो सदियों से एक नंबर का बदमाश है वो हमें भारत नहीं बनाने देगा। वो बाहर में जब उसके हाथ में ताकत आएगी तो भारत को हिंदुस्तान में तब्दील कर देगा। अभी तुम्हारे सामने नहीं है, अभी पहली बार सरकार बनी है। तो क्या क्या पिटाई कर रहे हैं वो कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, ये हिंदुस्तान है।
अरे तुम कहते रहो कि ये हिंदुस्तान है, ये ब्राह्मणों का हिंदुस्तान हो सकता है, मगर मूलवासी का तो भारत ही रहेगा, क्योंकि भारत इस देश के संविधान में लिखा हुआ है। बाबा साहब ने आगे चले, उसको पता था कि ये बदमाश सदियों से हमारे अधिकार छीनने वाला रहा है। तुम कहते हो कि वो देशद्रोही है आदमी जो संविधान के साथ खिलवाड़ करता है। देशद्रोही कौन होता है, इसका भी अर्थ कर दूं मैं भाई। देशद्रोही कौन होता है? देश के साथ, भूमि के साथ कभी द्रोह नहीं होता। भूमि वहां ही रहती है जहां है। हम लोग इस भूमि को नहीं बदल सकते। ये भूमि यहां है, वहां थी और वहां ही रहेगी। जब भूमि जाएगी तो पूरी की पूरी जाएगी, जब तक रहेगी ये भूमि यहां ही रहेगी। और इसको बदलेगा कौन? इसको केवल कुदरत बदलेगी, तुम बदल नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि देश के साथ तुम कभी गद्दारी नहीं कर सकते। गद्दारी किसके साथ होती है? लोगों के साथ होती है। गद्दारी भूमि के साथ नहीं होती, गद्दारी लोगों के साथ होती है। तो लोगों के साथ गद्दारी करते करते ब्राह्मण ने 3000 साल आपको, तुमको, तुम्हारी औरत को, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी मां को, तुम्हारी दादी को, तुम्हारे दादे को, तुम्हारे बाप को, और उसके बाप को, उसके बाप को, उसके बाप को, सभी को अपने गोडे के नीचे रखा। ये है गद्दारी। गद्दारी तुमसे हुई। अंग्रेजों को बुलाया, गद्दारी तुमसे हुई। मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया, गद्दारी तुमसे हुई। खिलजी वंश को बुलाया, गद्दारी तुमसे हुई। पठानों को बुलाया, गद्दारी तुमसे हुई। मुगलों को बुलाया, गद्दारी तुमसे हुई। वो तो राज करते रहे, गद्दारी तुमसे करते रहे और खुद राज करते रहे। तो बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को इस देश का नाम भारत ही नहीं रखा, आपको राजनीतिक तौर पर बराबर किया। और उसके बाद बदमाशों को जानते हुए यह भी लिखा कि तुम लोग जितनी गिनती में हो उतनी गिनती में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी जाओगे। ये विद्या का अधिकार तुमको दिया बाबा साहब ने, अनटचेबल को दिया, ओबीसी को दिया, एसटी को दिया। जाओगे तुम उसको। और उसके बाद क्या किया कि जैसे जैसे स्कूल जाओ, जैसी जैसी विद्या हासिल करोगे, जैसे जैसे कंपटीशन लड़ोगे, तो आपको इस देश का संविधान आईएएस बनाएगा, आईपीएस बनाएगा, आईएफएस बनाएगा, आईआरएस बनाएगा, प्रिंसिपल प्रोफेसर बनाएगा, एक्सियन बनाएगा, क्लर्क बनाएगा, देश का राष्ट्रपति बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा, मंत्री बनाएगा, एमएलए बनाएगा, एमपी बनाएगा। ये कहां लिखा है? इस देश के संविधान में लिखा है। मगर गद्दारी क्या हुई तुमके साथ कि जो भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस या क्लर्क या प्रिंसिपल प्रोफेसर जो भी बन के गया, जैसे ही वो दफ्तर में गया, वो ब्राह्मण का मित्र हो गया और तुम्हारा दुश्मन हो गया। उसका मित्र हो गया और तुम्हारा दुश्मन हो गया। और दुश्मनी ऐसी कि पार्लियामेंट में जब भी तुम्हारे खिलाफ इस देश का हाकिम कानून बनाता है, षड्यंत्र करता है, तो 131 पार्लियामेंट मेंबर खामोश बैठते हैं, कोई नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलते हो। ये गद्दारी तुम्हारे साथ है, क्योंकि गूंगे, बोले और बहरे लोगों को बाबा साहब ने बनने का अधिकार दिया और ब्राह्मण ने अपनी मर्जी से उनको बनाया। और बनाया क्या? गुग्गू। पंजाबी में गुग्गू कहते हैं। वैसे
वो तब बोलता है जब उसमें फूंक डाली जाती है, नहीं तो बोलता नहीं है। ये पंजाबी में गुग्गू बोलते हैं उसको। मेरा ख्याल बाकी देश में भी उसको गुग्गू ही बोलते हैं कि वो गुग्गू जिसमें फूंक मारोगे तो बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। 131 गुग्गू बैठे हम, नहीं बोलते। मगर कभी कभी कोई गुग्गू में से पैदा होता है जो पार्लियामेंट में कहता है, अरे हम तो देसी हैं, हम क्यों भागेंगे देश से, ये देश हमारा। अरे तुम विदेशी हो, तुम भागोगे। ये बोलता है पार्लियामेंट में। कभी कभी गुग्गू भी बोलता है। मगर उस गुग्गू को बुलाया किसने? अरे देश की बामसेब ने बुलाया है। इस देश की बामसेब ने बुलाया। 35 साल से हम बखाई कर रहे हैं। मेरा भाई जी बैठा सामने, वो कहता था कि बोलने से क्या होता है। अरे बोलने से ये होता है, बात समझ आई कि बोलने से भी होता है। एक आदमी कहता हमारा, अरे तुम सरदार को हाथ ला के दिखाओ, काट देंगे हम। ये बोलता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई तलवार उठाए खड़ा है, अगर सरदार को कोई हाथ में लाएगा तो उसको काट दिया जाएगा। इसका मतलब है कि संविधान की आड़ में जो अधिकार तुम्हारे हैं, जब तुम अपने अधिकारों को अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो सत्ता आपके हाथ में आ जाएगी। ये बिहार की सत्ता कहां से निकली? ये देश के संविधान से निकली है। कैसे निकली है? अरे तुम हाथ से आके दिखाओ, काट दे। बताओ आप, झूठ है ये दुनिया के सामने बात। और वो भी सामने कि तुम विदेशी हो, तुम जाओ, हम क्यों जाए भाई? ये किसने सिखाया भाई? किसने सिखाया? अरे तुमने सिखाया। और बीच में मैं भी बोलता रहता हूं। मुझे 35 साल तो मुझे बोलते हो गए। अरे बोलते बोलते देश बदलेगा, बोलते बोलते दिल बदलेगा, बोलते बोलते दिमाग बदलेगा, बोलते बोलते मन बदलेगा, बोलते बोलते ये शरीर भी बदलेगा। ये हाथ जो ऐसे रहता है, बोलते बोलते ऐसे भी हो जाता है। ऐसे जब अंदर से आग पैदा होती है तो वही हाथ ऐसे नहीं रहता। आग अंदर से जलती है तो हाथ ऐसे हो जाता है। जब ऐसे होता है तो आगे कौन होता है? अरे आगे बाप थोड़ी होता है, आगे मां थोड़ी होती है, आगे भाई थोड़ी होता है, आगे तो दुश्मन होता है। अरे दुश्मन के लिए तो हम बोल रहे हैं। और किसके लिए बोल? दुश्मन के लिए तो बोल रहे हैं। जो बदमाश 3000 साल से हमारे साथ बदमाशी कर रहा है, जिसने 3000 साल से हमको कुत्ते और बिल्ले बनाकर रखा, जिसने अछूत बनाकर रखा, जिसने हमें हरिजन, गिरिजन, नीच, कम्मी और कमीज बना के रखा, जिसने हमें बर्तन छूने नहीं दिए, जिसने हमने हमारी रोटी छीन ली, जिसने हमारी बहन का कपड़ा छीन लिया, जिसने हमारी बच्ची की इज्जत सम्मान छीन कर रुख पर दरख्त पर टांग दिया, जिसने हमारी छत छीन ली, जिसने हमारे पांव के नीचे से जमीन छीन ली। अरे वो दुश्मन नहीं तो और कुछ कौन दुश्मन है? बताओ आप कौन? रोटी छीन ली, कपड़ा छीन लिया, इज्जत छीन ली, छत छीन ली, सम्मान छीन लिया और जमीन छीन ली, सब कुछ छीन लिया। छीनने के बाद भी अगर तुम उसको भगवान मानते हो तो भगवान मूर्ख नहीं है, गणेश मूर्ख नहीं है, ब्राह्मण मूर्ख नहीं, मूर्ख तो हम हैं। अगर अपनी मूर्खता पर शर्म आ जाए, अगर हमें अपनी मूर्खता पर शर्म आ जाए तो फिर हम सोचेंगे कि दुश्मन कौन है और मित्र कौन है। यहां हम बोलते हैं तो मित्र को संबोधन करते हैं, मगर सुनाते किसको हैं? दुश्मन को सुनाते।
मैं फिर दोहराता हूं कि यहां हम बोलते हैं तो मित्र से बात करते हैं और दुश्मन को सुनाते हैं। जैसे जैसे मित्र बढ़ते जाएंगे दुश्मन घटता जाएगा। इसी वर्ष में 15 में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के पहले इस देश का मूलवासी, चाहे वो एससी है, चाहे वो एसटी है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो बौद्धी है, चाहे वो सिख है, आप देखो आंखें खोलकर एक तरफ ध्रुवीकरण कर रहा है, एक तरफ जा रहा है। पर मैं कहता हूं, मेरी बात उल्टी बात है। मैं कहता हूं मोदी जी आप बोलते रहो। मैं कहता हूं वो एक पार्लियामेंट का मेंबर है जिसे तिलक लगा होता है, महाराज क्या का नाम, साक्षी महाराज। तुम कहते हो बोलो ना, मैं कहता हूं साक्षी जी बोलते रहो। और एक हमारी वो साक्षी भी हमारे ओबीसी है, और जो वो औरत है प्राची वो भी ओबीसी है, उमा भारती भी ओबीसी है, तोगड़िया भी ओबीसी है, जो मर गया वो क्या नाम था सिंगल, वो भी ओबीसी, जो अब जिंदा है वो भी ओबीसी। हनुमान बोलता रहेगा तो हमें रावण की समझ लगती रहेगी, हनुमान बोलता रहेगा तो हमें अपनी लंका की समझ आती रहेगी। बुद्ध बोलते रहेंगे हमारा दिल जलता रहेगा, और जब दिल जलता है आग तब निकलती है, लकड़ी से लकड़ी घिसती नहीं तो आग नहीं निकलती। वो बोलते हैं हमारा दिल जलता है, घिसड़ता है, तभी आग निकलती है। अरे जब तक आग तुम्हारे में नहीं है तुम क्या हो, राख हो, राख। अरे राख को आग में बदलने के लिए तो यहां बोलते हैं हम। अरे घास में चिंगाड़ी लगाने के लिए तो यहां बोलते हैं। ये तमाशा नहीं है इधर, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मंच है, ये भगवान बुद्धा का मंच है, ये महात्मा फुले का मंच है, ये शाहू महाराज का मंच है, ये नारायणा गुरु और बिरसा मुंडा का मंच है। इस देश के उन लोगों का मंच है जो बहुजन में पैदा हुए और दुश्मन के साथ पूरी जिंदगी लड़ते रहे, और हम भी यहाँ बाबा साहब के मंच पर लड़ने की एक बार फिर कसम खाता हूं। मैं कसम खाता हूं, तुम कसम खाते हो। अरे कसम खाने का मतलब क्या होता है कि हम जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे, नहीं टलेंगे। मर जाएंगे मगर नहीं टलेंगे। अब मरने की जरूरत क्या है? मरे हमारा दुश्मन था, हमें क्या जरूरत है मरने की? अरे एक तो जीवन मिला और बाबा साहब ने वो जीवन बदल दिया। ये सामने आईएएस बैठे हैं, यहाँ आईपीएस बैठे थे, यहाँ आईआरएस बैठे हैं, वो प्रोफेसर बैठे हैं, ये भी प्रोफेसर बैठे हैं, ये कॉलेज के प्रिंसिपल बैठे हैं। अरे हम क्यों मरे भाई? अरे 3000 साल बाद तो जीने का मौका मिला। कुत्ते बिल्ले लोगों को 3000 साल बाद जीने का मौका मिला है। मरे हमारा दुश्मन, हम क्यों मरे भाई? अगर नहीं मरेगा तो मारने की कोशिश हम करते रहेंगे। तो इन शब्दों के साथ मेरे भाइयों मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गुरनाम सिंह मुक्तसर साहब।